ओम शांति। आज 15 फरवरी महाशिवरात्रि का सर्वोच्च पर्व है। तो सर्वप्रथम त्रिमूर्ति शिव परमपिता परमात्मा को महाशिवरात्रि की व शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा बधाई हो, बधाई हो। और ब्राह्मण परिवार को भी अलौकिक दिव्य जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आज के अव्यक्त महावाक्य विशेष शिव जयंती पर उच्चारे हुए हैं, जिसकी ओरिजिनल डेट है 22 फरवरी 2009। आज त्रिमूर्ति भगवान कहे, यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि परम धाम से लेकर बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ है और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि यह दिल के स्नेह का साथ है। और विशेष स्मृति दिलाते कहा कि वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हो। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। तो बाबा पूछे, सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना? रोज वरदाता बाप से वरदान मिलते ही हैं। फिर कहा कि विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, अर्थात लाखों आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने, जिसको बाप कहते हैं, लकी और लवली बच्चे हैं। उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। तो बाबा कहे, नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। और कर्तव्य की स्मृति दिलाते कहा कि बाप दादा अपने लकी महावीर विजय बच्चों को कहते हैं, माया को आने ही नहीं दो, अब आवे और भगावे, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है। और आपका जो वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। सुनते हैं आज के शिव जयंती के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो, तो हर जरूरत पूरी होंगी। बाबा कहे, आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल के नजदीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। बाबा उतना ऊंचा सम्मान दिलाकर स्मृति दिला रहे हैं कि जीरो बिंदु बाप आकर हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा कहे, उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में 3 बधाइयाँ पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। बाबा और नशा दिला रहे हैं कि तीनों द्वारा विशेष बधाई और तीनों द्वारा विशेष प्राप्ति हो रही है। बाप द्वारा पालना, शिक्षक द्वारा पढ़ाई और सतगुरु द्वारा वरदानों की प्राप्ति हो रही है। बाबा कहे, सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस विशेष जन्म को भगत भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। बाबा ने स्मृति दिलाई, आज का अर्थात शिव जयंती का दिवस बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह के जन्मदिन की यादगार है, क्योंकि बाप और बच्चे आदि से साथ में रहे हैं, तो विश्व परिवर्तन के कार्य में भी साथ हैं। बाबा कहे, अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ हैं। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों में यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। बाबा कहे, इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में
84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं? बाबा कहे क्या कहेंगे? कहे चारों ओर भगत भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों की भी भक्ति का फल देते हैं। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हो। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर बच्चे की झोली वरदानों से भरते हैं। तो बाबा कहे दोनों के मनाने में फर्क है और प्राप्ति में बहुत फर्क है। बाबा कहे सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितना वरदान आप एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं। बाबा पूछ रहे हैं कितने वरदान आप बच्चों को बाप दादा द्वारा मिले हैं। वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते हैं, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं? वाह बाबा वाह। और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाबा कहे बाबा भी बच्चों की वाह वाह क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे भी सारे विश्व की आत्माओं में से कोटों में से कोई है ना। बाबा कहे विश्व में कितनी कोटों आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं लकी और लवली बच्चे, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। बाबा ने पहले स्मृति दिलाई, फिर बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों को यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई लकी और लवली बच्चे हैं। बाबा कहे कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई हैं। तो यह खुशी है कि हम कोटों में कोई हैं। नशा है, हाथ उठाओ। बाबा कहे नशा है तो हाथ उठाओ। फिर बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं, सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। बाबा कहे जब नशा, खुशी, उमंग, उत्साह होता है, दृढ़ता होती है, तो उस समय माया पेपर भी लेती है। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। लेकिन माया का काम है आना, लेकिन आप बच्चों का काम क्या है? बाबा कहे माया का काम तो है आने का, लेकिन आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। कि आने भी देते हो, नहीं, दूर से ही भगा दो। आने देते हो, फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वह भी समझती है आने तो देते हैं ना, चलो। बाबा कहे आने देते हो ना, तो माया भी आने के लिए तैयार रहती है। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते, लेकिन खातरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते। पता है कौन सी खातरी करते हैं? माया के प्रभाव में आकर यही सोचते हैं कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातरी कर रहे हैं। बाबा कहे कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है व बाप की मत है, न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो कौन सी खातरी हुई कि यह संकल्प आना कि अभी तो समय पड़ा है, टू लेट का बोर्ड तो नहीं लगा है, पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहे यह संकल्प आना ही माया की खातरी करना है, क्योंकि माया यह संकल्प सुनकर आपके पास बैठ जाती है। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है
और आपका जो वायदा है, विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। बाबा कहे विश्व परिवर्तन के कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे? बाप के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ। इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना, अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो नॉलेजफुल तो हो ना। बाबा कहे नॉलेजफुल तो हो गए ना, क्योंकि 70 वर्ष हो गए और आज की डेट के अनुसार 90 वर्ष हो चुके। तो बाबा कहे माया के तो अनुभवी हो गए ना, इसलिए भगाने में भी समय नहीं लगाना है, पहले से ही माया को परख लेना है। बाबा कहे सारे ड्रामा की नॉलेज है, इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? बाबा कहे माया को भगाने में समय नहीं गंवाना है, अभी मुख्य 2 खजाने जमा करने हैं। वह कौन से? एक संकल्प और दूसरा समय। दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल है ना, फुल बुल नहीं। बाबा कहे नॉलेजफुल बनना है, बुल नहीं। कोई नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल नहीं है। आप कौन हो? नॉलेजफुल हो, हाथ उठाओ। बाबा कहे आप नॉलेजेबल नहीं, क्या बनना है? नॉलेजफुल बनना है। और उसमें भी बाबा क्या कहते हैं? मास्टर नॉलेजफुल बनना है। बाबा कहे नॉलेजफुल या नॉलेजेबल? अभी नॉलेजफुल है, हाथ उठाया। अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई है, माया को भगाने की नॉलेज है। बाबा कहे नॉलेजफुल में माया को भगाने की नॉलेज है। पीछे वालों को है, झंडियां तो हिला रहे हैं, माताओं को है, माताएं नॉलेजफुल हैं। डबल फॉरेनर्स भी झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है, झंडियां तो अच्छी लग रही हैं। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम में है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेंगी। जो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहे यह बहुत बड़ी बैंक है, जो जन्मों जन्मों के लिए जमा होता है। बाकी बैंकों में तो इसी जन्म के लिए जमा होता है, लेकिन यह इतनी विशाल बैंक है जो जन्मों जन्मांतर के लिए जमा होता है। बाबा कहे लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो? सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं, यह सदा याद रहता है। अर्थात जो दूसरों को संदेश देते हो अब नहीं तो कब नहीं, यह अपने लिए भी स्मृति में रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा, लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारे कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा हमारा जमा का खाता कितना है। जितना चाहते हो उतना जमा होता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है, डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो डबल तीव्र पुरुषार्थी हो, हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी पक्का? अच्छा, बाबा कहे सिर्फ तीव्र पुरुषार्थी नहीं, लेकिन डबल तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाप दादा को भी शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। प्यारे बाबा को बधाई हो। और रूहानी ब्राह्मणों को भी अलौकिक जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो।
बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वह कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं, 50% वाले ज्यादा हैं। बाबा 3 महीने पहले की बात बता रहे हैं कि बाबा ने जो होमवर्क दिया था ओके का रिजल्ट अपना देना बाबा को, उसमें 100 मार्क्स वाले कम हैं और 50% वाले ज्यादा हैं। बाबा कहे लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं। सुनाए क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आश है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाते हैं। कौन से 3 शब्द? एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म में 21 जन्म तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। अभी तो यह खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया, तो बाबा कहे जितना अपना राज्य पाने की खुशी है उतना ही राज्य में 21 जन्म ऊंच पद पाने की भी खुशी हो, पुरुषार्थ हो। बाबा कहे जैसे अभी संदेश देते हो बाबा आए हैं, ऐसे यह भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना देवी राज्य सुख शांतिमय राज्य आया कि आया। तो जब सबको यह संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। यह हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है, अर्थात सतयुग की शुरुआत में है। इसलिए बाबा कहे स्मृति में, इसलिए बाबा कहे स्मृति और अंडरलाइन रहे कि बहुत काल का जमा का खाता चाहिए। बाबा कहे अगर 2-3 जन्म के बाद आए तो 2-3 मास मकान हो जाए तो क्या कहेंगे, नया है या 3 मास हो गया? तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चा पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होकर आवे। पसंद है, पसंद है, पसंद है। अच्छा तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहे पसंद है तो क्या करना पड़ेगा? समय के पहले जमा करना होगा, और वो भी उतना जमा करना है जो 21 जन्म कायम चलता रहे। बाबा कहे अब से चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देंगे बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आश है वह, जो बाप की आश है हर एक बच्चे में लास्ट में फर्स्ट हो सकते हैं। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा तो बाप दादा सभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य की बात बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, वह तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। पसंद है? बाबा कहे जो पहली बार आए हैं, लास्ट में आए हैं, उन बच्चों को बाबा मार्जिन बता रहे हैं कि वह पुरुषार्थ करें तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। बाबा कहे आने वाले नए बच्चों को पसंद है, चांस है, बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ न हो। बाबा कहे क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमजोर बच्चे नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सिकिलधे तख्त नशीन बच्चे। इसलिए बाप यह गोल्डन चांस दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले लो बाप देगा बंधा हुआ है कोई तीव्र पुरुषार्थी, चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया फिर फिनिश। बाबा कहे बाबा तो गोल्डन चांस देने के लिए बंधा हुआ है, लेने वाले पात्र बच्चे हो, अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो चांस है।
क्योंकि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लगने के बाद पुरुषार्थ समाप्त। लेकिन बाप दादा को जन्म के सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्म पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। मंजूर है? बाबा कहे, बाबा ने तो बच्चों को गिफ्ट दी। कौन सी? कि 90% अगर बच्चे बनेंगे तो 10% बाबा ऐड कर देंगे, लेकिन व्यर्थ खत्म। बाबा कहे, जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि प्रारब्ध वाले है ना। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों के स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो। बाबा ने कितनी गुह्य बात स्पष्ट किया कि जैसे देवताओं को यहाँ की भाषा नहीं मालूम है, अविद्या है, ऐसे बाबा कहे आप व्यर्थ से एकदम अविद्या हो, व्यर्थ समाप्त, तब 90% तक पहुंच सकते हैं। बाबा कहे, है हिम्मत, 10% बाप ग्रेस में देंगे, है मंजूर? हाथ उठाओ। कितना परसेंट पक्का? 100% नहीं, 101%, क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाप समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप कौन हो? बाबा स्मृति दिला रहे हैं, आप कौन हो? जो बाबा ने ऊपर टाइटल दिया ना, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो तीनों तख्त के निवासी हो, और आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भल तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं कि बाबा को बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाबा बच्चों को संपन्न बनने के लिए 10% ग्रेस दे देंगे, लेकिन बच्चे बाबा के साथ घर चले। बाबा कहे, बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा? राजयोगी हो ना। बाबा कहे, राजयोगी हो ना तो राज्य अधिकारी बनेंगे ना, तो बाप दादा के साथ घर चलेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे। बाबा कहे, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजायोग? चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजायोगी तो नहीं हो, राजयोगी हो। तो सभी को बाप की आप सभी बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेंगी। कब तक? अंत तक। क्या सौगात बाबा ने दिया? 90% अगर बच्चे तैयार हो जाएंगे तो 10% ग्रेस बाबा देंगे। बाबा कहे, बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देख बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएंगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो जाएगा ना। एक खिलौना लाते हो ना, एक एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो ना, एक मेरा बाबा कहने वाले है ना। बाबा ने फिर एग्जाम्पल देकर कितनी गुह्य बात समझाई कि खिलौना होता है, उसमें दिखाई एक देता है, लेकिन उसको खोलते जाओ तो उसमें अनेक सारे उसके जैसे निकलते जाते हैं। ऐसे बाबा कहे, एक मेरा बाबा में सब मेरा समा जाए। बाबा कहे, मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का तेरा मेरे में समा लो, मेरे के बजाय तेरा कहो। कितना फर्क है, मेरा और तेरा, कितना फर्क है, मैं और ते।
बाबा कहे शब्द का फर्क है, तो पक्का है ना मेरा बाबा, पक्का है, कितना परसेंट है? तो बच्चों ने कहा 100%। तो बाबा कहे 100 और 1 अर्थात 101%। ऐसे एक अंगुली उठाओ, जो 101 कहते हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी, वह गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो, और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। ऐसे दिल तख्त नशीन बनाने वाले प्यारे बाप दादा को जन्मदिन की, शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले उपराम भव। स्पष्टीकरण है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारा उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। बाबा ने बहुत ऊंची स्थिति बताई कि एक मेहमानपन की स्मृति से आपकी वृत्ति भी श्रेष्ठ हो जाएंगी, प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ हो जाएंगी, और स्टेज भी ऊंची हो जाएंगी। सब बातों से सहज उपराम हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो व घोड़ेसवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी बहुत गुह्य स्थिति की बात बताई कि अनेक होते हुए भी एक दिखाई दे, एक के लगन में मगन दिखाई दे, तब बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।